ईरान और इजराइल के बीच आसमान से बरसती मिसाइलें हों या फिर अमेरिका और चीन की समंदर में मची खींचतान, साल 2026 की ये दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान और साउथ चाइना सी की लहरों पर टिकी हैं। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसा काम कर दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत ने अपनी सबसे पुरानी और भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल सीरीज को रिटायर करने का फैसला करते हुए एक ऐसी नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर मुहर लगा दी है जो पलक झपकते ही दुश्मन के बेस को राख के ढेर में बदल सकती है। यह सिर्फ एक मिसाइल का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि भारत की उस नई युद्ध नीति का हिस्सा है जहां हम अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रोएक्टिव मोड में आ चुके हैं। डीआरडीओ यानी हमारे वैज्ञानिकों की टोली ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जिसकी चर्चा ग्लोबल लेवल पर बहुत तेज हो गई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब ईरान की मिसाइलों ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई, ठीक उसी वक्त भारत अपनी मिसाइल ताकत को उस लेवल पर ले गया जहां अब तक सिर्फ रूस और अमेरिका का ही बोलबाला था। ये नई मिसाइल क्या है? ये पृथ्वी मिसाइल से कितनी ज्यादा खतरनाक होगी और क्यों चीन के जनरल इस खबर के बाद से अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए हैं? ये सब बातें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। भारत की इस ताकत को समझने के लिए आपको पहले आज के बिगड़े हुए ग्लोबल समीकरणों को देखना होगा, जहां ताकत ही इकलौती भाषा है जिसे हर देश समझता है। आज के समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी हो या फिर ईरान का हालिया एक्शन, एक बात साफ हो गई है कि जिसके पास सटीक और तेज रफ्तार मिसाइलें हैं वही मैदान मार सकता है। भारत की पृथ्वी मिसाइल ने दशकों तक हमारी सीमाओं की रक्षा की है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। साल 2026 की टेक्नोलॉजी और युद्ध की जरूरतों के हिसाब से पृथ्वी मिसाइल की कुछ ऐसी सीमाएं थीं जिन्हें दूर करना अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हो गया था। इसी जरूरत ने जन्म दिया है भारत की इस नई मिसाइल को, जो साइज में छोटी लेकिन मारक क्षमता में किसी दैत्य से कम नहीं है। अब जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर इस नई मिसाइल की जरूरत पड़ी क्यों। देखिए, पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी, ये हमारा गौरव है। लेकिन इसकी एक बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता था। अब लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल के साथ पंगा ये है कि इसे लॉन्च करने से ठीक पहले ईंधन भरना पड़ता है। इसमें वक्त लगता है और युद्ध के मैदान में आपके पास घंटों का समय नहीं होता। आज के दौर में तो सेकंड्स की कीमत होती है। अगर दुश्मन की मिसाइल आपकी तरफ आ रही है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहां खड़े होकर पाइप से तेल भरें। इसी कमी को दूर करने के लिए डीआरडीओ अब सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। सॉलिड फ्यूल यानी रेडी टू फायर, बस बटन दबाइए और मिसाइल सीधे निशाने पर। भारत की ये नई एसआरबीएम यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पूरी तरह से कैनिस्टराइज्ड होगी। इसका मतलब ये है कि इसे एक सील बंद ट्यूब के अंदर रखा जाएगा और इसे कहीं भी ले जाना बहुत आसान होगा। चाहे लद्दाख की ऊंची चोटियां हों या राजस्थान के तपते रेगिस्तान, इस मिसाइल को ट्रक पर लाद कर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। आप खुद सोचिए, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि किस ट्रक के पीछे मौत छिपी हुई है। यही वो फैक्टर है जिसने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलआई की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि भारत की ये नई मिसाइल अब उनके हर बंकर और हर डिपो की पहुंच के भीतर है। बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, बात सटीकता की भी है। ये नई मिसाइल पिंस पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आती है। पुरानी मिसाइलों में कुछ मीटर का अंतर रह जाता था, लेकिन 2026 का ये नया स्वदेशी वर्जन सीधे खिड़की के अंदर घुसकर धमाका करने की काबिलियत रखता है। इसमें ऐसे सेंसर्स और गाइडेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो इसे रास्ते में भी अपनी दिशा बदलने की ताकत देते हैं। मतलब अगर दुश्मन ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो ये अपना रास्ता बदलकर उसे गच्छा दे देगी। ये किसी जादू से कम नहीं है कि हवा में उड़ती हुई एक मिसाइल खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके टारगेट तक पहुंच जाए। अब थोड़ा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पृथ्वी मिसाइल की रेंज करीब 150 से 350 किलोमीटर तक थी, लेकिन जो नई मिसाइल डीआरडीओ बना रहा है उसकी रेंज को लेकर कहा जा रहा है कि ये दुश्मन के डीप टेरिटरी में जाकर हमला करने में सक्षम होगी। भारत अपनी इस ताकत को सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रख रहा है। 2026 में भारत का लक्ष्य अपनी रॉकेट फोर्स को इतना मजबूत बनाना है कि किसी भी हिमाकत का जवाब बिना पलक झपकाए दिया जा सके। आप गौर कीजिए, पिछले कुछ समय में जिस तरह से भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल टेस्ट किया और अब पृथ्वी की जगह नई मिसाइल ला रहा है, ये साफ संकेत है
कि हम अपनी पूरी बैलिस्टिक मिसाइल इन्वेंट्री को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े देश हैरान हैं कि भारत इतनी तेजी से ये सब कैसे कर पा रहा है। अमेरिका के थिंक टैंक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वहीं रूस अपने पुराने पार्टनर की इस तरक्की को बड़े गौर से देख रहा है। ईरान के साथ जो हुआ, उससे एक सबक ये मिला है कि अगर आपके पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप किसी भी वक्त मुश्किल में फंस सकते हैं। इसीलिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस मिसाइल के हर पुर्जे को देश में ही बनाने का फैसला किया है। इससे न सिर्फ हमारी सेना मजबूत होगी, बल्कि ग्लोबल लेवल पर डिफेंस एक्सपोर्ट में भी हमारा कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। एक और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये नई मिसाइल क्वासी बैलिस्टिक नेचर की होगी। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल तोप के गोले की तरह एक तय रास्ते पर जाती है, जिसे ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल अपना रास्ता बदलती रहती है और कम ऊंचाई पर उड़ती है। इसकी वजह से दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। जब तक उन्हें पता चलता है कि कुछ आ रहा है, तब तक धमाका हो चुका होता है। ये भारत की वो अदृश्य तलवार है जो दुश्मन की गर्दन पर हमेशा लटकी रहेगी। चीन की बात करें तो वो पिछले कई सालों से अपनी DF यानी डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलों का रौब दिखाता आया है। लेकिन अब भारत की इस नई मिसाइल ने गेम ही बदल दिया है। हमारे पास अब ऐसे विकल्प हैं जो चीन के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चीर सकते हैं। खास बात यह है कि ये मिसाइलें बहुत ही कम खर्चे में तैयार की जा रही हैं। DRDO ने अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस से पूरी दुनिया को पहले भी चौंकाया है और इस बार भी वही हो रहा है। कम पैसे में दुनिया की सबसे बेहतरीन मारक क्षमता, यही भारत का नया मंत्र है। भारत की इस मिसाइल ताकत को लेकर कुछ पड़ोसी देशों में बहुत बेचैनी है। पाकिस्तान तो खैर अब इस रेस में कहीं टिकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था और तकनीक दोनों ही भारत के सामने बहुत पीछे छूट चुकी हैं। लेकिन असली मुकाबला चीन से है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह के हालात पिछले कुछ सालों में रहे हैं, उसे देखते हुए ये नई मिसाइल भारत के लिए एक लाइफ सेवर साबित होगी। पहाड़ी इलाकों में भारी मिसाइलें ले जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये नई पीढ़ी की SRBM इतनी हल्की और पोर्टेबल है कि इसे पलक झपकते ही पहाड़ों की चोटियों पर तैनात किया जा सकता है। 2026 का ये साल भारत के लिए उपलब्धियों का साल है। एक तरफ हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन के पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी सीमाओं को इतना अभेद्य बना रहे हैं कि कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। ये नई मिसाइल उसी संकल्प का हिस्सा है। DRDO के लैब में दिन रात काम चल रहा है और इस मिसाइल के शुरुआती ट्रायल की खबरें जो बाहर आ रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक हैं। भारतीय सेना ने भी इसे लेकर अपनी मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द इसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी मिसाइल का क्या होगा? क्या इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, डिफेंस की दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं जाता। पुरानी पृथ्वी मिसाइलों को या तो अपग्रेड किया जाएगा या फिर उन्हें ट्रेनिंग और दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फ्रंट लाइन पर अब ये नई और तेज मिसाइल ही तैनात होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने पुराने मोबाइल को बदलकर लेटेस्ट स्मार्टफोन लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा स्पीड और बेहतर फीचर्स चाहिए होते हैं। देश की सुरक्षा के मामले में भी यही लॉजिक काम करता है। भारत की इस बढ़ती ताकत का असर सिर्फ सरहदों तक नहीं रहेगा, ये भारत की डिप्लोमेसी को भी एक नई धार देगा। जब आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे अचूक हथियार होते हैं, तो दुनिया आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुनती है। आज भारत जो कुछ भी बोलता है, उसके पीछे उसकी ये सामरिक शक्ति खड़ी होती है। मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच भारत का ये कदम ये भी दिखाता है कि हम सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं बैठे हैं। हमने अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए अपनी दीवारें ऊंची और मजबूत कर ली हैं। यहाँ एक और मुद्दा समझना बहुत जरूरी है। भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को जिस तरह से ओपन आर्किटेक्चर पर बना रहा है, उसका मतलब ये है कि भविष्य में इसमें और भी नई चीजें आसानी से जोड़ी जा सकेंगी। मान लीजिए कल को कोई नई सेंसर टेक्नोलॉजी आती है, तो हमें पूरी मिसाइल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चिप या एक पार्ट बदलकर हम उसे और भी खतरनाक बना सकेंगे। ये विजन DRDO के वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता को दिखाता है। 2026 का भारत अब सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता, वो अगले 50 सालों की सुरक्षा की तैयारी कर रहा है। इस पूरी कहानी में जो सबसे गर्व करने वाली बात है, वो ये है कि इस मिसाइल का सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। अक्सर ये कहा जाता था कि भारत हार्डवेयर तो बना लेता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए विदेशों पर निर्भर रहता है। लेकिन इस नई SRBM ने उस धारणा को भी तोड़ दिया है। हमारे युवा इंजीनियर्स ने ऐसे एल्गोरिदम लिखे हैं
जो मिसाइल को हवा में ही दुश्मन के काउंटर मेजर से बचाते हैं। ये आत्मनिर्भरता ही भारत की असली जीत है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे दुनिया के चेहरे पर शिकन और गहरी होती जाएगी। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। डीआरडीओ के पिटारे में और भी बहुत कुछ है। ब्रह्मोस 2 से लेकर अग्नि की अगली सीरीज तक भारत अपनी मिसाइल की हर कैटेगरी को रीइन्वेंट कर रहा है। लेकिन ये नई एसआरबीएम खास है क्योंकि ये हमारे टैक्टिकल युद्ध का आधार बनेगी। कम दूरी, कम समय और भारी तबाही, यही वो फॉर्मूला है जो दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी है।